नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले जैसे ही आप हथेली को देखते हैं, आपका जो नज़रिया है, आपकी जो दृष्टि है, इनकी उंगलियों पे जाती है और सहज ही इनकी उंगलियों का जो झुकाव है, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो इंडेक्स की फिंगर की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव बना हुआ है और ये नेचुरल है, ये ज़बरदस्ती नहीं किया गया है, नेचुरल तरीके से है। इसका मतलब है कि आपके सभी ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं आपकी विचारों में स्वतंत्रता है और आगे भी स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी को ये जनरेट कर रही हैं। निश्चित रूप से है गुरु पर्वत से जो है ये प्रभावित है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम एक चीज़ को देखें तो जो आपकी उंगलियों के पौरवे हैं, एक पौरवा, दो पौरवा और तीन पौरवे हर किसी के रहते हैं, यहाँ पे एक दो पौरवे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, अलग से दिखाई दे रहे हैं और ऐसे पौरवों को अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक ही संघर्ष की स्थिति आने बैठ जाती है। आपका कितना भी बड़ा काम हो, पहले वो सुंदर चलता है, सहज रूप में चलता है, योजनाबद्ध तरीके से चलता है और जब आप उस काम को वहाँ तक ले जाते हैं, फाइनल स्थिति में आ जाता है, तो कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या वो बीच में आ जाती है और आपकी वो मेहनत, आपका वो परिश्रम का जो उस तरह का पूरा उसका आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट उस प्रकार से नहीं आता है जितना आप खपा चुके होते हैं अपनी मेहनत को, अपनी योजना को और अपने धन और परिश्रम को। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव आपका शनि और आपका सूर्य ये कुदरती तौर पर आपको दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो हृदय की रेखा है ये यहाँ पे इस प्रकार से है और उस पे एक प्रकार से ये चिन्ह बन रहा है और बृहस्पति और शनि का प्रभाव इस पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे हम देखें, जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देव जिन्हें कहते हैं, वो भगवान नारायण हैं, वेंकटेश्वर महादेव, विष्णु भगवान, महादेव नहीं, विष्णु भगवान, जो संसार की उदर पूर्ति करते हैं। विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको हर कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन जरा भी आप ऐसे कार्यों की ओर जाते हैं जो आपको सुटेबल ना हो, चाहे शेयर का मामला हो, चाहे सट्टा का मामला हो, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा वर्क हो जो ठीक नहीं समझा जाता हो,
जो कहीं ना कहीं 2 नंबर में आता हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऐसे में कितना भी आपको जो है फायदा होने की संभावना हो, तो भी ये आपको केवल संघर्ष देगा, नुकसान देगा और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। तो इसलिए कभी भी आप इस प्रकार के कार्य न करें। दूसरी बात, जितना हो सके भगवान विष्णु में समर्पण की भावना रखें और रोज अगर हो सके तो इनकी छोटी सी स्तुति आती है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटी सी स्तुति है। रोज सुबह अगर मन से इस स्तुति का आप जाप करें और भगवान विष्णु की मूर्ति हो या उनका कोई चित्र हो, उसके सामने उनको हल्दी या चंदन का टीका लगाकर, हल्दी या चंदन का टीका लगाकर एक पीला फूल अर्पण करें, तो निश्चित रूप से भाग्योदय की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में जो संघर्ष है, जो उठा पटक चल रही है, जो संतुष्टि की भावना खत्म हो चुकी है, जो कन्फ्यूजन है, जो उलझन है, धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, आपकी हथेली में ऐसा कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है जो एकदम चमत्कार हो जाए ऐसी चीज़ों को बता रहा हो, और नहीं हमारे पास ऐसे कोई उपाय होते हैं जो एकदम, या अंगूठी, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं जो एकदम चमत्कार कर सके, ठीक है ना। आप सरलता से जाने, अगर चमत्कार करना होता है, ठीक है ना, किसी भी ज्योतिषी के पास हो, किसी भी पंडित जी के पास हो, या बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं उनके पास हो, अगर चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती तो वो चमत्कार वो सबसे पहले अपना करते, आपको नहीं बताते। तो ऐसा ना सोचिएगा कि मैं एकदम करने बैठूंगा तो सीधा चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। चमत्कार होगा तो केवल आपकी वजह से होगा। कैसे होगा? आपका क्या समर्पण है और आप अपने को कहाँ तक जान पाए हैं। क्योंकि हमारे सनातन में क्या बताया गया है कि सबसे पहले अपने को जानो, अपने अंदर झांको। क्यों झांको? देहो देवालयो प्रोक्तो, मानी आपका शरीर एक देवालय है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर के अंदर 8 चक्र मौजूद है, 5 कोष मौजूद है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और आपका शरीर एक देवमय शरीर है। इसको जानो, अपने अंदर के चित्त को जानो, आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये चीज़ अगर आपने जान लिया तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप से पड़ता है। फिर आपको जो है कुछ भविष्य जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब आपने पहला सवाल पूछा है, आप लिखते हैं, मैं अभी अपनी नौकरी से बहुत खुश नहीं हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी नौकरी में बदलाव होगा या मुझे उसी नौकरी में रहना चाहिए। अब क्यों खुश नहीं है, इसके 2 कारण हैं, ठीक है ना। और आपको बदलाव अभी नहीं करना चाहिए, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका भी कारण है, देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर होती है, इसके नीचे का जो भाग्य होता है, इसको कर्म स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, और शनि का पर्वत कहते हैं। और शनि हमारी नौकरी का मालिक होता है, शनि को नौकरी का मालिक कहा गया है, ठीक है ना। इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी हथेली में जो ये करियर और धन की रेखा है, ये बहुत सुंदर तरीके से जा रही है, लेकिन ध्यान से देखो, इस रेखा को यहाँ पर कई रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा को ध्यान से देखो तो यहाँ पे राहु की स्थितियों को भी ये यहाँ पे बना रही है, ठीक।
और मुख्य चीज यहाँ पे जब ये काटती है न, तो आपका जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें वो अस्थायित्व और वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है जो मनुष्य को चाहिए होती है। कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति काम तो करता है लेकिन असंतुष्ट तरीके से करता है, बड़े विचलित मन से करता है और वो खोजता रहता है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसा उभार ये देता है कि व्यक्ति इस परेशानी से छूट जाए, कहे कि यार ये छोड़ना है, और फिर व्यक्ति को नौकरी मिलनी मुश्किल होती है। तो करियर और धन का जो मामला दिखाई दे रहा है उसमें अभी अस्थायित्व तो नहीं दिख रहा है, तो आपको जो है अभी नौकरी बदलने के मामले में नहीं सोचना चाहिए। और कम से कम ये स्थिति यहाँ पे 2.5 वर्षों का समय ले रही है। 2.5 वर्षों तक ये जीवन में संघर्ष दे रही है और अस्थायित्व देती हुई दिखाई दे रही है, और इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा 18 महीनों तक। उसके बाद अगर आप कोशिश करते रहे, उपाय करते रहे, तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आप अगर अपनी हथेली को देखें, पूरी हथेली में रेखाओं का स्पष्ट तरीके से यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ देखो आपकी हथेली में रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिख रही है। जहाँ भी देखो, चाहे वो निशान बना रहे हों, कुछ कर रहे हों, लेकिन आपकी हथेली को बहुत सारी जो है रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। पूरी हथेली को, अब कहाँ तक प्रिंट करूँ मैं, जाल बन रहा है। और हथेली में इस प्रकार का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन आ जाती है, उलझे हुए रहते हैं आप और दुविधा में रहते हैं, दुविधा के शिकार हो जाते हैं। कई बार आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है, और यहाँ पे अभी यही स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं। और चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। कई बार तो अच्छा खासा पैसा आता है लेकिन पैसा बच नहीं पाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे में पैसे लोगों के पास आते तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता है या किसी को कर्जा वगैरह दे देता है, और वो पैसे वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लाख प्रयास करने पे भी व्यक्ति के पैसे वापस नहीं आते हैं, और फिर तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति और इन समस्याओं से व्यक्ति जो है पार नहीं पाता है। ये समस्याएं हो जाती हैं और कई बार पैसे आने के साथ साथ खर्चे आ जाते हैं और पैसे टिक नहीं पाते हैं हथेली में, ये समस्याएं हो जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। ऐसे में आपका जो डेवलपमेंट का स्तर होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो नीचे की तरफ धंसती चली जाती है और आपके जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव डालती है। तो मुख्य जो 5 चीज़ें हैं जो इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं 5 चीज़ों पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और अभी 2.5 वर्षों तक इसका ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन में कुछ राहत मिले, तमाम आयामों से इस उभरने की शक्ति मिले और आप अच्छी राह पे जाएं, आपका जीवन थोड़ा सुंदर और अच्छी स्थिति में बीते, इसके लिए मैं 3 चीज़ें दे रहा हूं आपको। अगर करोगे
और जिस विधि से मैं लिख के दे रहा हूँ या ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उसी विधि से करेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, तो तभी जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा, 0% पड़ेगा। ठीक, और एकदम चमत्कार नहीं होगा। आपको 3 महीने का उपाय दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपने एकदम सुटेबल तरीके से किया तो 8 से 10 महीने के बाद आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें क्या क्या करना है देखिएगा। एक तो बृहस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ, जितने दिन के लिए लिखूंगा उतने दिन तक वनस्पति स्नान जरूर करें। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप दूसरा प्रश्न लिखते हैं, अगर कोई बदलाव होता है तो वह कब होगा? क्या यह उसी कंपनी में बदलाव है या मुझे दूसरी कंपनी में जाना है? मैं यही कहूँगा, अभी आप बदलाव करने की कोशिश न करें। अगर होता है तो उसी कंपनी में होगा और उसी कंपनी में बदलाव करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा न करें, आपके लिए अन्यथा ठीक नहीं रहेगा। अभी नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में प्रभाव दे रही है और ये कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को और उभारेगी। ठीक, तीसरा आप क्वेश्चन लिखते हैं, मैं कब तक काम करता रहूँगा? यहाँ पे अगर मैं स्पष्ट तरीके से देख पा रहा हूँ तो कम से कम 5 सालों तक काम करने की जो स्थितियाँ हैं वो ठीक हैं, जो आप संभाल सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद भी आप जो है कहीं ना कहीं काम करते रहेंगे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो 5 सालों तक बहुत अच्छी है। अच्छा, अब एक और प्रश्न आप लिखते हैं, चौथा, मैं अपने 3 दोस्तों के साथ भारत में खरीद और अफ्रीका में आपूर्ति के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ मेरे संपर्क हैं। क्या मुझे यह करना चाहिए? मुझे कब शुरू करना चाहिए? आप ये लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका जो अंगूठा है जो शुक्र पर्वत से प्रभावित है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी 18 महीने तक जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और जो हम कहते हैं ना उतावलापन, उसमें अगर काम किया तो धनहानि भी होगी। आप व्यवसाय न करें तो यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है और बहुत ज़रूरी हो आपको व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन में एक चीज़ ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर धन कमाने की जो अच्छी स्थिति आ रही है वो थोड़ा सा लेट आ रही है। अब चीज़ों को ठीक करेंगे तो 2 साल के बाद चीज़ें लगभग ठीक होने बैठ जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है, तो योगा इत्यादि चीज़ें करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5वां सवाल आप लिख रहे हैं, क्या कारोबार अच्छा रहेगा? नहीं, अभी जो मैंने बताया आपके जीवन में कारोबार की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। 6वां प्रश्न आप लिख रहे हैं, मुझे कब काम करना बंद कर देना चाहिए और व्यवसाय को पूरी तरह से संभाल लेना चाहिए? मानी आपका जो मन है वो पूरी तरह से अब व्यवसाय की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? 2 चीज़ें हैं। एक तो आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से आ रही है और इसकी जो रेखा है यहाँ से भी देखें तो ये बुध पर्वत से प्रभावित हो रही है, और जब ये बुध पर्वत से प्रभावित होती है तो व्यक्ति का पूरा मन जो है
वो व्यापार की तरफ जाता है। आपको मैं कितना भी कह रहा हूँ, लेकिन घुमा फिरा के आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो बिजनेस की ओर कर रहे हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे आपकी रेखा मनी ये देवगुरु बृहस्पति से और शनि से प्रभावित हो रही है। दोनों का बलाबल इसमें आ रहा है, जो जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं दे रही है। आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ये इशारा कर रही है। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण इस हृदय रेखा पे आपकी जो इच्छा है वो टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रहा है। तो ये दो कारण हैं। जैसे नेगेटिव ऊर्जा है, आपका शुक्र का क्षेत्र है, तो ये पार्टनरशिप को नहीं बता रहा है। अब आप 7वां प्रश्न लिखते हैं, मैंने कुछ गलत निर्णय लिए हैं। जी बिल्कुल, आपका शुक्र बता रहा है। और एक दोस्त के साथ कुछ पैसे निवेश किए हैं और मैं इसे वापस पाना चाहता हूँ। क्या मुझे यह मिलेगा? अगर ऐसा है तो कब तक? अगर वास्तव में आपके पैसे वापस मिल सकते हैं तो 18 महीने के बाद चीज़ें थोड़ा सा आपके जो है फेवर में आ रही है और आप कोशिश कर सकते हैं। अगर मिलना होगा तो 18 महीने के बाद इसकी संभावना बनेगी। उससे पहले संभावना कम दिखाई दे रही है। आप तनाव मुक्त रहे और अपनी काम करते रहे और उपाय करते रहे। ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 8वां प्रश्न आप लिखते हैं, मैं अफ्रीका के लिए अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय में जाने की भी योजना बना रहा हूँ। क्या मैं यह कर सकता हूँ? आपके प्रश्नों से ये लगता है आप कन्फ्यूज हैं, आप उलझन में हैं, आप दुविधा में हैं। कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन न तो आप ये वाला काम कर पा रहे हैं, न वो वाला काम कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी आपकी हथेली में व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं तो 18 महीने के बाद आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इंडिविजुअल करें, पार्टनरशिप में काम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 9वां सवाल पूछते हैं 9, आप मेरे सेवानिवृत्त जीवन को कैसे देखते हैं? अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे और भगवान विष्णु की आराधना और समर्पण की भावना रखेंगे तो आपका बुढ़ापा जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। 10वां प्रश्न आप लिखते हैं, मैं सेवानिवृत्ति के बाद अफ्रीका में रहना चाहता हूँ। क्या यह मेरे लिए अच्छा है या मुझे भारत वापस आना चाहिए? यहाँ पे अगर हम देखें, शुक्र से प्रभावित एक रेखा चंद्रमा की तरफ आ रही है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो जीवन की रेखा है वो चंद्रमा की तरफ से निकल करके और केतु की तरफ जा रही है। तो निश्चित ही अगर वहाँ आप अपनी पैठ बनाते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो भारत से अच्छा आपको अफ्रीका में जो है रहेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अब कुछ चीज़ों की और प्रकाश डालते हैं, फिर जो है चीज़ों को बताते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा के बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पे आपकी जो है इस प्रकार की कुछ रेखाएं बन रही है। आपकी जीवन रेखा सीधा सीधा चंद्रमा की तरफ आ रही है। जब भी जीवन रेखा चंद्रमा की तरफ आती है तो जीवन में ये अस्थायित्व नहीं देता है। जीवन में अस्थायित्व ज़्यादा रहता है और व्यक्ति का मन भी चंचल रहता है ज़्यादातर मामले में। यहाँ पे जब दो कट बना रहता है तो निश्चित रूप से जन्म स्थान से दूर, अपने देश से दूर व्यक्ति ज़्यादा तरक्की करता है, ज़्यादा उन्नति को पाता है। यहाँ पे अगर हम देखें
तो एक रेखा इस प्रकार से इधर को भी जा रही है। ये रेखा बता रही है कि जीवन में आयु बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है आप जीवन में सफलता निश्चित तौर पे पाएंगे। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। कुछ रेखाएं ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है जो जीवन में संघर्ष को देती हुई दिख रही है। कदम कदम पर संघर्षों की प्राप्ति करवा रही हैं, चाहे व्यापार को लेके हो, आजीविका को लेके हो, पैसे रुपए को लेके हो। ये जीवन में संघर्ष को दे रही है और इनके संघर्षों से बचने के लिए अपने इष्ट देव आराध्य देव की आराधना करें, जो मैंने बताया है, और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा मैंने बता दिया है कि जब आप जो है ये नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करेंगे तो आपका जो धन और करियर का मामला है वो उसमें जो स्थायित्व है वो स्थायित्व की प्राप्ति हो जाएगी और निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। यहाँ पे अगर हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो इसमें बहुत जाल बन रखा है और जब शुक्र के पर्वत पे जाल बनता है तो वर्तमान समय को ये बताता है। मन कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का व्यक्ति सामना कर रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल की स्थिति देखें, ये ज़्यादा फूल रहा है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें। आपका ऊपरी मंगल अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे कुछ निशान तो बन रहे हैं लेकिन बृहस्पति का जो पर्वत है वो यहाँ पे सामान्य अवस्था में आ गया है और इस अवस्था में कम से कम ये 1.5 सालों तक आपके अंदर साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा ये उठा हुआ है, सुबह उठने में ज़्यादा आलस्य रह सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं ले सकते हैं। सूर्य पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, कम से कम 2.5 वर्षों का बाद इसका फायदा होगा। एकाएक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी बैठ जाएगी, आपके कार्यों को सराहा जाएगा और कहीं ना कहीं धन की स्थिति काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाएगी, इसका लाभ होगा। ये विद्या लाइन बहुत अच्छी है, आपको अपने क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, ऐसी बेसिक शिक्षा है, बहुत दिमाग आपके अंदर है और इस दिमाग का अगर आपने सही से प्रयोग कर लिया तो जीवन में श्रेष्ठ होने से कोई नहीं रोक सकता। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। वाणी की ताकत आपकी बहुत अच्छी है और रहस्यमयी विद्याओं का नॉलेज भी आपके अंदर जबरदस्त है और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। चंद्रमा आपका ठीक है लेकिन कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कार्य करने में मन नहीं लगता है, मन कार्य यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और दूसरी जगह रहता है। मन का भटकाव, मन का उचाटपन, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाई दे रहा है और थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। पेट की दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, तो फास्ट फूड है या ड्रिंक वगैरह है या चाय कॉफ़ी है, इसका सेवन बहुत कम करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पानी की जो मात्रा है वो पानी खूब पिएं तो जीवन में आपको सार्थकता का अनुभव होगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी और नकारात्मकता आपसे दूर चली जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो आपकी हथेली में ढेरों प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है लेकिन उसके साथ साथ एक आशा की किरण भी जबरदस्त रूप में दिख रही है। 2 काम जरूर कीजिएगा।
एक तो आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु, उनके प्रति समर्पण रखिएगा। और दूसरा जो मैं उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को जरूर करिएगा। और अभी आप बिजनेस की तरफ अपने मन को हटा दीजिएगा, आपके लिए ये ठीक नहीं है। और जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें संतुष्टि की भावना रखिएगा। आप 18 महीने के बाद चीज़ों को बदलना चाहें तो तभी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी तरफ से बारीकी से देखकर आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।